हेलो बच्चों। आज हम लोग पाठ 21 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है हाथी साइकिल चला रहा था। यह एक आनंदमय कविता है जिसके कवि हैं श्याम सुशील। तो चलो सबसे पहले इस आनंदमय कविता को पढ़ते हैं, बाद में इसके अभ्यास प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चरर मरर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चिट्टी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाओ पैडल पर मारो, मैं हूं न देती हूँ धक्का। यहाँ पे कवि कवि श्याम सुशील क्या बोलते हैं कि हाथी साइकिल चला रहा था और उसके पीछे, साइकिल के पीछे चींटी बैठी हुई थी। ये देखो, चींटी साइकिल के पीछे बैठी हुई थी और जो हाथी है वो हवा में झूम रहा था, हवा में मस्ती कर रहा था। और पीछे जो चींटी थी वो शान से यहाँ से अभिमान से पीछे बैठी हुई थी, ऐठी हुई थी। तभी साइकिल हाथी चला रहा था, तभी आगे चलते चलते जो चढ़ाई एक सीधी आ गई, सीधी ढाल वाला चढ़ाई आ गई, यानी कि तीव्र ढाल थी वहां पे, सीधी चढ़ाई आई। और हाथी जो था वो हाँफने लगा, साइकिल चलाते चलाते हाँफने लगा। और उसकी जो साइकिल है वो चरर मरर चू की आवाज़ आने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करने पड़ रहे थे साइकिल, क्योंकि भार भी ज़्यादा था हाथी का और चढ़ाई भी आ गए थे। तो हाथी हाँफने में लगा, साइकिल चरर मरर करने लगा और साइकिल पीछे सरकने लगा, उसकी जो चक्का थी पीछे सरकने लगा। फिर चींटी ने यह देखकर साइकिल से तुरंत कूद गई, साइकिल से नीचे उतरी और बोली कि घबराना मत दद्दा। बड़े भाई को दादा भी बोलते हैं। तो हाथी आप घबराना मत, आप पैडल मारते रहो, मैं पीछे से धक्का देती हूँ। यहाँ पे चिट्टी पीछे से साइकिल को धक्का देके जो चढ़ाई है उसको पार करने में मदद कर रही है। तो कवि यहाँ पे बताना चाहता है कि चिट्टी भी यहाँ पे जो एक छोटा जीव है, वह वह भी हिम्मत से काम लेगा तो जो चीज़ें हैं वो हमारे सही डायरेक्शन में जाएंगी और सफल भी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्टर है हाथी को साइकिल चलाते दिखाया है और चींटी को यहाँ पे मदद करते हुए दिखाया है कि चींटी भी मदद कर सकता है। तो ये रहा आनंदमयी कविता। अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज पे जाते हैं, अभ्यास प्रश्न पे जाते हैं बातचीत के लिए। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। अब यहाँ देखो, हाथी चला रहा था, क्या चला रहा था? साइकिल। क्या चला रहा था? साइकिल। हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे कौन बैठा था? चींटी। चींटी बैठी थी। हाथी मजे से क्या कर रहा था? झूम रहा था, झूम रहा था। और चींटी क्या थी? शान से पीछे बैठी थी, शान से पीछे क्या थी? बैठी थी। आगे सीधी क्या है? सीधी चढ़ाई आया, आगे सीधी चढ़ाई आई। और साइकिल चला चलते हाथी हाँफने लगा। क्या करने लगा? हाँफने लगा। साइकिल किस तरह से आवाज आ रही थी? चरर मरर, चरर मरर चू की आवाज आ रही थी। कि करती हुई रुक गई और उसका उसका क्या? चक्का, पीछे वाला जो चक्का है उसका पीछे चक्का सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी। ठीक है, साइकिल से चट से कूदी, चट मतलब तुरंत से कूदी। और उसने हाथी को क्या कहा?
हाथी को उसने हाथी को कहा कि क्या कहा कहा कि हाथी दद्दा, हाथी दद्दा, आप बिल्कुल भी मत करना, क्या बिल्कुल भी घबराना मत, मत घबराना, ठीक है, घबराना, आप बस पैडल पर अपना पाँव मारते रहो, पैडल पर पाँव मारते रहो, मैं हूं ना। चींटी क्या बोल रहा, मैं हूं ना, आप घबराना मत हाथी को। हाथी इतने बड़े जीव को बोल रहा, आप घबराना मत, मैं हूं ना, मैं देती हूँ धक्का, पीछे से धक्का देती हूँ। तो ये कहानी रहा। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। देखो, यहाँ पे प्रश्न है कि क्या चींटी साइकिल को धक्का देकर आगे चढ़ाई को चढ़ा सकता है? ऐसा तो लगता नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता नहीं है, इसीलिए इस कहानी को आगे बढ़ाना है। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। फिर क्या किया, फिर चींटी ने क्या किया, चींटी ने सामने बंदर देखा, तो बंदर से मदद मांगी, बंदर से मदद मांगी, लेकिन बंदर ने मदद देने से मना कर दिया, बंदर ने मदद देने से मना कर दिया। फिर चींटी ने भालू को देखा, फिर भालू से मदद मांगा, भालू से मदद मांगा, भालू मान गया और साइकिल को पीछे से जोर से धक्का दिया, ठीक है, जोर से धक्का दिया और साइकिल जो थी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गई, साइकिल चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गए। इस तरह से कहानी को आप यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। तो ये रहा बच्चों कहानी, हाथी साइकिल चला रहा था, कविता है, और इसमें साहस का प्रतीक बताया गया है चींटी को, कि चींटी छोटे जीव होते हुए भी एक साहसी होते हैं। इसी तरह से हम सबको साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आप साहस दिखाएंगे तो कोई ना कोई मदद के लिए आ ही जाएगा, नहीं भी आएगा, साहस रहेगी तो आपका काम जरूर पूरा होगा। इस तरह से आप साहसी बने, चींटी जैसा मेहनती बने, डरे मत। आप हाथी को भी बोले कि डरे नहीं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।